आगे उग्र आंदोलन होगा। 2 साल से आंदोलन हो ही रहा है, एक बार और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। इसके पहले 1 तारीख को उग्र आंदोलन होगा। राज्य उत्सव के दिन हमारा बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, इसके पहले जब आंदोलन हो रहा था 20,000 की संख्याएं थी, तो वहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरी शंकर जी श्रीवास जी, वहाँ पर आके बोले थे कि हम भर्ती कर रहे हैं, और हमारे आंदोलन को उन्होंने रोक दिया था। अब फिर से वैसी शिक्षा मंत्री फिर घोषणा कर रहे हैं, बिहार से घोषणा कर रहे हैं। मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, चुनाव प्रचार बिहार में जाकर कर रहे हैं। अच्छी बात है, करें, लेकिन यहाँ के युवा खुश नहीं है। वहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के युवाओं को? क्या छत्तीसगढ़ की तरह फिर झूठ बोलने के लिए वहाँ गए हैं? तो शिक्षा मतलब आप लोग राज्योत्सव के पहले बड़ा आंदोलन करने? बिल्कुल आंदोलन होगा, मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत होगा। 1 तारीख से पहले अगर कैलेंडर में नहीं जारी हुआ तो हम लोग ना 1 ही तारीख को करेंगे। मतलब तो 3-4 दिन ही बचे हैं। हाँ, उससे 5,000 नहीं चाहिए, 57,000 ही चाहिए हमको। और 1 तारीख के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो हमें शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए। हम तख्ता पलट करेंगे। हम अभी जो बात बोला है वो पूरा दोगलापन है, क्योंकि ये घोषणा वाला बात तो बहुत पहले हो ही चुका है, स्वीकृति वाला बात भी बहुत पहले हो ही चुका है। अभी भी ये टेलीफोनिक जो बातचीत हुआ है वो पूरा दोगलापन है। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री पर 1 पैसा भी भरोसा नहीं है। ये जो बात हुआ है ना, अभी भी टेलीफोनिक पे जो बात हुआ है, 1 नंबर का दोगलापन वाला बात है। आज पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करके 43,000 शिक्षकों के पद को समाप्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, युक्तियुक्त करके हमने शिक्षकों की व्यवस्था की है। आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम स्कूलों में टीचरों की कमी है। आज छत्तीसगढ़ के 10 सारे स्कूलों को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि हम युवाओं के साथ धोखा करें, और यही बोल के तो सत्ता पे आए हैं, धोखा करके। अब हमारा डिमांड ये है कि अगर 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं हुआ और लिखित पे नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं वो तख्ता पलट करेंगे ही, और इसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ शासन भुगतेगी। भारी आक्रोश आप देख सकते हैं। और सर समझिए, इनके भविष्य के साथ ही सिर्फ खिलवाड़ नहीं है, ये उन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जो बिना शिक्षक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। मैम, हम आज़ादी आंदोलन के पहले ये देखे हैं कि अंग्रेज लोग हमारे छत्तीसगढ़ को गुलाम करके रखे थे। उस समय भी कहीं ना कहीं हमको स्कूल में देखने को मिलता था। आज अगर देखा जाए ना छत्तीसगढ़ शासन को, तो ये अंग्रेजों के जैसे हमको उनका तुलना किया जाना चाहिए। एक तरफ है सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो देश के महान क्रांतिकारी महापुरुषों में गिने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ ये बीजेपी जो सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है वो जस्ट उलट कर रही है, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को बंद कर, यानी कि सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो तमाम शिक्षा प्रेमी हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसको ना अंग्रेजों के साथ तुलना करना भी अंग्रेजों की अवहेलना है। और निश्चित ही भारी आक्रोश देख सकते हैं। तख्ता पलट करने की बात यहाँ पर युवाओं ने कह दी है।